Assalamu alaikum. My name is Dr. Mozam. I am consultant nephrologist and working in Islamabad Pindi region. आज हम टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इस कंप्लेन के साथ। तो वो टॉपिक है आज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जिसको सिंपल फार्म में यूटीआई भी लोग कहते हैं और उसके बारे में मैं आपसे ज़रा पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि क्यों होता है ये वाला, इसकी क्या रीज़न्स होती हैं। उसके लिए पहले इसकी एनाटॉमी समझना ज़रूरी है। वो ये कि आप इसको समझिए कि पहले ये तो हमारे किडनीज़ हैं और किडनीज़ जौन से होते हैं ये बेसिकली यूरिन को स्टोर करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक ट्यूब होती है, वो नीचे जाती है और नीचे जाके वो आपके मसाने में या ब्लैडर में ओपन होती है। जितना भी यूरिन यहाँ फॉर्मेशन होती है वो उस ट्यूब के रास्ते नीचे जाके मसाने में स्टोर हो जाता है और जब भी हमें अर्ज होती है वो मसाना आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे बंद होता है और सारा यूरिन आउट हो जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जौन-सा है क्योंकि ये सारा का सारा एनाटॉमी और पैसेज है उसके लिए इम्पोर्टेंट काम ये है समझना कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक होती है किडनीज़ के अंदर, उसको कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्योंकि ये ऊपर की तरफ थी। इसी तरीके से जब ट्यूब से नीचे चले जाते हैं और मसाने में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्योंकि नीचे से मसला होता है। तो अब दोनों की अलामात डिफरेंट होती हैं। अपर यूनिट ट्रैक इन्फेक्शंस के साइन सिम्पटम्स डिफरेंट होंगे, लोअर यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन के साइन सिम्पटम्स डिफरेंट होंगे। दोनों का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा, दोनों की मैनेजमेंट थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि हमने ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि अपर की इश्यू आ रहा है, अपर वाले हिस्से में है या लोअर वाले में यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन का इश्यू आ रहा है। तो आप पहले डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इन्फेक्शन हुआ और जो भी आप यूरिन करते हैं उसके निचले हिस्से में लाइक आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द का मसला होता है। आपको ऐसा लगता है कि यूरिन रुक रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यूरिन बारी-बारी करने जाना पड़ता है और यूरिन करते हुए जलन होती है, बर्निंग होती है, तो ये मोस्ट लाइकली लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मसाने के अंदर इन्फेक्शन है और जो कि ये प्रॉब्लम्स कर रही है। अब इसी तरीके से अगर हम अपर यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसके साइन सिम्पटम्स ज़रा थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें ये होगा कि निचले पेट के हिस्से में भी दर्द हो सकती है लेकिन यूजुअली वो आपके लोअर बैक में होती है क्योंकि किडनीज़ ऊपर पड़े होते हैं। जब इसमें इन्फेक्शन होती है तो किडनीज़ की जो लोकेशन है वो आपके कमर के पिछले हिस्से में चली जाती है। तो वहाँ पे आपको दर्द का मसला हो सकता है। वहाँ को आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वेल हुआ है जगह, उठते-बैठते हुए दर्द महसूस हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पे आपको टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग का इश्यू भी आ जाता है और हाई ग्रेड टेम्परेचर हो सकते हैं। ये ऐसी अलामात हैं जो कि आपको ये इंडिकेट करती हैं कि अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई हुई है और फिर उसका डेफ़िनेटली इन्वेस्टिगेशंस और सब प्रोटोकॉल्स हैं जिससे उसको ट्रीट किया जाए। तो एक तो आज आपने ये समझ लिया अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैंने आपको दोनों के सिम्पटम्स बता दिए कि ये सिम्पटम्स होंगे जिससे आप रफली खुद आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं घर में कि मेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। अ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द एटियोलॉजी या काज़ेज़। ऊपर में क्या होता है, क्यों इन्फेक्शंस हो सकते हैं, नीचे में क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले डिस्कस करूँ लो यूनिट ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ, तो इस बात को समझिए कि अगर आपके मसाने के अंदर यूरिन पड़ा हुआ है और उसके पैसेज में कोई रुकावट आ रही है, लाइक कि प्रॉपर तरीके से यूरिन आउट नहीं हो रहा, तो वो लोअर यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन कर देगा। पैसेज के अंदर रुकावट क्यों हो सकती है? या तो कोई आगे कोई ब्लॉक है या निचले हिस्से मसाने में कोई स्टोन का एलिमेंट है जो कि पूरे तरीके से यूरिन को आउट नहीं होने दे रहा और यूरिन पीछे पड़ा रहता है व्हिच इज़ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से जो नर्व्स हैं आपके ब्लैडर की वो ज़रा वीक हो जाती हैं और पूरे तरीके से वो कंट्रैक्ट नहीं करती हैं और पूरा यूरिन आउट नहीं होता। वो मसाना में सारा यूरिन पड़ा रहता है व्हिच इज़ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो एक डायबिटीज़ भी सोर्स हो सकता है। थर्ड ये होती हैं जनाब ज्यों-ज्यों हमारी एज बढ़ती चली जाती है स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो मसाने की कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़रा वीक हो जाती है। तो यूरिन वहाँ पड़ा रहता है व्हिच इज़ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ऐसे पेशेंट जिनकी एज ज़्यादा हो, डायबिटिक हो तो उनके अंदर यूजुअली लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं और उनको फिर प्रॉपर्ली ट्रीट करना ज़रूरी होता है इन्वेस्टिगेशंस के बाद ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। इसी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो से होते हैं उसके अंदर
कंजेनिटल, बचपन में कोई किडनीज रोटेट हो सकते हैं, उसमें सिस्ट का मसला हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकती हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी इशू हो सकता है कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रही थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, गुर्दा सूज गया, उसमें एयर आ गई। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन से गाइडेंस मिलती है कि ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। लेकिन दीज आर द अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अपर का आपको मैंने बता दिया, लोअर का मैंने बता दिया। अब इन दोनों के कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं ताकि ये पता चल सके कि अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या लोअर है और हमने कैसे उसको ट्रीट करना है और कैसे मैनेज करना है। तो सिंपल कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें एक कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट होता है, आप वो करवा के देखेंगे कि इन्फेक्शन के एलिमेंट कितना आ रहा है, उससे आप पता चल सकता है आपको। एक टेस्ट होता है CRP, वो आपको इंडिकेट बता देता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। इसी तरीके से आप सिंपल यूरिन RE का टेस्ट करवाइए, उस टेस्ट के अंदर बाज़ औक़ात पस सेल्स आ जाते हैं जो कि इंडिकेट ये करते हैं कि इन्फेक्शन हुई हुई है। इसी तरीके से फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर वो आपका किडनी साइज़ेस का बताते हैं, किडनी साइज़ेस के अंदर वो आपको ये बता देते हैं कुछ स्टोन्स वगैरह तो नहीं है किडनीज़ के अंदर, किडनी के अंदर स्वेलिंग का मसला तो नहीं हुआ, किडनी में स्वेलिंग की वजह से पीछे यूरिन रुक तो नहीं रहा, या आपके जो ट्यूब नीचे जाती है उसके अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है जो यूरिन प्रॉब्लम्स कर रहा हो। नीचे मसाने के अंदर अल्ट्रासाउंड में ये गाइड करता है कि मसाने में कोई स्टोन तो नहीं पड़ा हुआ। एक चीज़ होती है पोस्ट वाटर रेजिडुअल यूरिन, कि यूरिन करने के बाद भी क्या पीछे कुछ यूरिन पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता। ये अमूमन जो ओल्ड एज में मेल्स होते हैं, प्रोस्टेट की वजह से ऐसे इश्यूज़ होते हैं, उनका पता चल जाएगा आपको। तो ये बेसिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करानी बहुत ज़रूरी हैं ताकि पता चल सके। तो अगर आपको हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, स्टोन डिजीज़ की, या कंजेनिटल फैमिली में कोई सिस्ट वगैरह का इन्फेक्शन का एलिमेंट चल रहा था, बचपन से कोई मसले चल रहे थे किडनीज़ के, तो फिर ये चीज़ें एवेल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पहले ये आइडेंटिफ़ाई कर लें कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और फिर इनके अकॉर्डिंगली जो एंटीबायोटिक्स है उसका सहारा लेके हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो एंटीबायोटिक का डिसीजन कौन सा होगा, वो टिपिकल आप पहले यूरिन कल्चर करा के देखेंगे ताकि ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि कौन से जर्म्स हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसके अगेंस्ट हमने कौन सी एंटीबायोटिक सेफली आपको देनी है। खुद किसी किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये एंटीबायोटिक आहिस्ता-आहिस्ता रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं और फिर जब भी आप ये मेडिसिन खाएँगे उसका इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हम पहले कल्चर्स करा के उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करें। इस सारे सिनेरियो के अंदर आपने कोशिश ये करनी होती है कि अपनी वाटर इंटेक अच्छी रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रिकमेंडेशन तो ये कहती हैं कि तकरीबन आप 2 से 3 लीटर लाज़मी पानी पिएँ ताकि आपका यूरिन क्लियर आता रहे और चीज़ें क्लियर होती रहें। इसी तरीके से डायबिटीज़ अगर है तो उसको अच्छा वेल मैनेज कंट्रोल किया जाए ताकि डायबिटीज़ की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपके इन्फेक्शंस वगैरह के उसको हम कवर कर सकें। इसी तरीके से अननेसेसरी मेडिकेशन आपने नहीं खानी है और प्रॉपर तरीके से किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवा के इसका बाकायदा इलाज कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म हमारे किडनीज़ के ऊपर अच्छे असर रहें और इन्फेक्शन की वजह से किडनीज़ डैमेज ना हो। थैंक यू सो मच।